स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं प्रारंभिक मूल्यांकन कक्षा 7 का, जो कि प्रभा पुस्तिका कार्य पुस्तिका का है और हिंदी विषय का है। यह कार्य पुस्तिका प्रभा नाम से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है। इसमें सबसे पहले हम प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे लिखी आवाज वाले शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। इसमें कुछ आवाजें दे रखी हैं, जैसे छप छप, टप टप, सन सन, गट गट, कल कल, गुन गुन, टन टन। पहला वाक्य है रोशन। इसमें खाली जगह दे रखी है सारा दूध पी गया। तो दूध पीने की आवाज़ कैसी होती है, क्या बोलते हैं उसके लिए? रोशन गट गट सारा दूध पी गया। ख वाला प्रश्न है सारी रात खाली जगह करती हवाएं चलती रही। तो इसमें आएगा बच्चों सारी रात सन सन करती हवाएं चलती रही। प्रश्न नंबर 2, दिए गए उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर गद्यांश पूर्ण कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से चुनना है हमको शब्दों को। उनका, उसमें, वे, उन्होंने, वह, उन्हें, उनके, वे, वहाँ, उन्हें। तो ये सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। एक छोटी सी कहानी नीचे दी हुई है, उसमें हमको इनमें से जो उचित सर्वनाम है खाली जगह में भरना है। तो शुरू करते हैं। कबूतरों का एक झुंड आकाश में उड़ रहा था। खाली जगह दे रखी है। भूखे थे, इसका मतलब यहाँ आएगा वे भूखे थे। अगले खाली जगह में आएगा उन्हें जंगल में अनाज के दाने दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने नीचे उतरकर दाना चुगने की सोची। उनके सरदार ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे नहीं माने और वहाँ दाना चुगने जमीन पर उतर गए। तो इस तरह बच्चों ये सर्वनाम शब्दों का इसमें प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 3 है दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं बहुत सारे, इनमें से हमको जो तालिका दी हुई है स्त्रीलिंग एक साइड में और एक साइड में पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द इनमें से छांटने हैं। स्त्रीलिंग की शब्द की पहचान आप कर सकते हैं उस शब्द को पूरा वाक्य बनाकर। जैसे स्त्रीलिंग में पहला शब्द जो रोटी है वो स्त्रीलिंग है। इसका पता कैसे चलेगा? जैसे रोटी ठंडी हो गई है, ऐसा कभी नहीं लिखते हैं कि रोटी ठंडा हो गया है। रोटी ठंडी हो गई है, रोटी गर्म है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। नाव, नाव कैसा शब्द है? नाव चल रही है, यानी स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग वाले कॉलम में ही आएगा नाव। पानी, पानी गर्म हो रहा है, यानी कि ये पुल्लिंग है, इसलिए ये पुल्लिंग के कॉलम में आएगा। बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहा है, पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग में आएगा। गली, गली सकड़ी है, गली चौड़ी है, यानी स्त्रीलिंग आ रहा है इसमें, तो स्त्रीलिंग में आएगा। सागर बहुत बड़ा है, ये पुल्लिंग में आएगा, सागर शब्द पुल्लिंग में आएगा। इसी तरह से हम सभी शब्दों को देखेंगे। नदी स्त्रीलिंग में आएगी, गुल्लक स्त्रीलिंग में आएगी, लहर स्त्रीलिंग में आएगी, नल पुल्लिंग में आएगा। दाल, दाल ठंडी हो रही है, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग में आएगी। टॉफ़ी ये भी स्त्रीलिंग में आएगी। बाजार पुल्लिंग में आएगा। कागज पुल्लिंग में आएगा। चुटकी स्त्रीलिंग में आएगी। हाथ पुल्लिंग में आएगा। कूड़ा पुल्लिंग में आएगा। आँख, आँख आएगी अपने, आँख जैसे मेरी आँख दुख रही है, तो आँख शब्द भी स्त्रीलिंग में आएगा। आलस, आलस आ रहा है, यानी ये पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग में आएगा। साबुन बड़ा है छोटा है ना, तो ये भी पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में आएगा। इस तरह से हम इन शब्दों को इसमें भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए गद्यांश में से संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण छांटकर लिखिए। इसमें एक वाक्य दिया हुआ है, एक वाक्य नहीं, एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है। शीला एक केतली लेकर डेयरी पर गई, वहाँ से वह ताज़ा दूध लाई। दूध को उसने गर्म किया,
5 गिलासों में दूध डालकर सब बच्चों को पिलाया। बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। तो इसमें पहले संज्ञा शब्द छांटने हैं। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, जगह या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जो भी नाम इसमें आए जैसे शीला, दूध, केतली, गिलास, डेयरी, बच्चों और खुशी, ये संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर काम आते हैं वे शब्द होते हैं जैसे वहाँ, वह, उसने और सब, ये सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण किस संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो होते हैं, तो जैसे दूध की विशेषता बता रहे हैं, ताज़ा दूध है, गर्म दूध है ना, कितना दूध है, 1 है, 5 गिलास हैं, तो ये विशेषण शब्द कहलाएंगे, विशेषण में आएंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो किसी से न डरे, उसको कहते हैं निडर। अभिनय करने वाला, अभिनेता। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने, नीरद, जलद। चांद के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने, चंद्रमा, चंदा। इसके अलावा मयंक हो सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता का वचन बदलना यानी बहुवचन में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पेड़ से पत्ते गिरे। दूसरा सेंटेंस है, खुशबू की बहन सो रही है। इसको भी बहुवचन में, ये एक वचन है, बहुवचन बदलेंगे बहन को तो बहनें हो जाएगा। खुशबू की बहनें सो रही हैं। 8वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों में उचित शब्दों का चयन करके पूर्ति कीजिए। रात में सूरज चंद्रमा दोनों में से क्या आएगा? चंद्रमा की चांदनी होती है। दूसरा वाक्य है, चिड़िया खाली जगह पर घोंसला बनाती है। कहाँ बनाती है? धरती या पेड़? तो पेड़ पर घोंसला बनाती है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, इसमें एक गोले में शब्द दिया हुआ है, वर्ण दिया हुआ है वी, उसके आगे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, हार, जय, ज्ञान, गत। इनको जोड़ करके लिखना है, जैसे वी प्लस हार विहार, वी प्लस जय विजय, वी प्लस ज्ञान विज्ञान, वी प्लस गत विगत। इसी तरह से प्र के साथ में भी इन शब्दों को जोड़ना है। प्र प्लस हार प्रहार, प्र प्लस दीप प्रदीप, प्र प्लस गति प्रगति, प्र प्लस देश प्रदेश। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, नीचे दिए गए वर्णों से बनने वाले शब्द लिखिए। जैसे मैं से महल बनता है, और क्या बन सकता है? म से मकड़ी, मनन, मथना। क से कमल बनता है, और क्या बनेगा? कलम, कदम, करवट। ब से बकरी बनती है, इसके अलावा क्या बनेगा? बहस, बहाल, बनावट। ल से लहर बनती है, इसके अलावा क्या बनेगा? लकड़ी, लड़की, लटकन। प्रश्न नंबर 11 है, नीचे दिए गए शब्द जाल में से राज्यों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो इसमें कुछ राज्यों के नाम है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जम्मू, बिहार। तो इनको हम छांट करके यहाँ लिख देंगे। प्रश्न नंबर 12 है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। हम इसमें देख रहे हैं कि बच्चों ने पत्थर के सतोलिए बना रखे हैं, सतोलिया खेल रहे हैं। तो पहला वाक्य लिखेंगे, बच्चे सतोलिया खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, सतोलिया में 7 पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। तीसरा वाक्य लिख सकते हैं, बच्चे गेंद से सतोलिया गिरा रहे हैं। चौथा वाक्य लिख सकते हैं, यह बाहर खुले मैदान में खेला जाता है। 5वां वाक्य लिख सकते हैं, इसे कई बच्चे मिलकर खेलते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य और भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, समूह में से जो अलग हो उन पर गोला लगाइए। तो एक लाइन में दे रखे हैं, भिंडी, मटर, आम, टमाटर। भिंडी, मटर और टमाटर सब्जियां हैं, आम एक फल है, ये अलग है, इस पर गोला लगा देंगे। रोटी, लड्डू, खीर, जलेबी, ये सब मीठी चीज़ें हैं और रोटी पे गोला लगा देंगे, अलग है। शेर, घोड़ा, भैंस, कुत्ता और घोड़ा ये पाले जा सकते हैं। शेर जंगली जानवर है, इसलिए इस पर गोला लगा देंगे। मेंढक, कछुआ, घड़ियाल, खरगोश। मेंढक, कछुआ, घड़ियाल ये तीनों उभयचर हैं, जो कि जमीन और जल दोनों में रह सकते हैं, लेकिन खरगोश में से अलग है, तो खरगोश पर गोला लगा देंगे। प्रश्न नंबर 14 है, दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। क, म, ल और द, इनसे कितने शब्द बन सकते हैं वो हमको बनाने। इनको मिलाएंगे, कलम बन सकता है, दल बन सकता है, कदम बन सकता है,
कमल बन सकता है, कल बन सकता है, दमक बन सकता है, मल बन सकता है और कम बन सकता है। प्रश्न नंबर 15, रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाइए। समानार्थक शब्द यानी समान अर्थ वाले। राह का, मार्ग, रास्ता, इन्होंने उदाहरण दे रखा है। इसी तरह से काम, काम को हम देखेंगे कार्य और कर्म को भी काम कहते हैं, तो इसी से मिला देंगे। बादल को हम जलद और अम्बुद कहते हैं, तो इनसे मिला देंगे। धरती को भूमि और धरा कहते हैं, तो इससे मिला देंगे। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है, जैसे पूर्ण का पे हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस न हलंत प्लस अ। पृथ्वी का भी ऐसे ही हो जाएगा, प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस थ हलंत प्लस व हलंत प्लस ई। कमल का क प्लस क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ल हलंत प्लस अ। नाहक का न प्लस आ प्लस ह हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ। अगला प्रश्न नंबर 17 है, समझ कर लिखिए। जाने प्लस वाला मिलाकर लिख देंगे, जाने वाला। बोलने प्लस वाला, बोलने वाला। बहु प्लस मुखी, बहुमुखी। बुद्धि प्लस हीन, बुद्धिहीन। देश प्लस भक्ति, देशभक्ति। न्याय प्लस प्रिय, न्यायप्रिय। तो इस तरह से बच्चों ये इस बेसलाइन टेस्ट था ये आपका इस कार्य पुस्तिका में। सबसे पहले इसमें कुल मिलाकर के 17 प्रश्न दिए हुए हैं। आगे का कार्यपत्रक नंबर 1 हम आपके लिए लेकर तुरंत आएंगे, जल्दी से आएंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को पूरा समझने के लिए देखना है। धन्यवाद।